पिछले कुछ टाइम से आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि हमारे आसपास आजकल ये बाबाओं की मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि बाबा लोग इंडिया में शुरू से ही थे, लेकिन आजकल तो ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है। आजकल कोई भी उठ के बाबा बन रहा है और कोई भी उठ के धर्मगुरु बन रहा है। अब होता क्या है कि इन बाबाओं के सपोर्टर्स तो होते ही हैं, इनके फॉलोअर्स तो होते ही हैं, लेकिन आजकल ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि कई सारे लोग इन बाबाओं को क्रिटिसाइज भी करते हैं। आजकल लोग अपने वीडियो बनाते हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे, इन बाबाओं को ट्रोल कर रहे होते हैं, इनका मजाक उड़ा रहे होते हैं, इनके खिलाफ बोल रहे होते हैं। और ट्विटर पे भी कभी ना कभी कोई ट्रेंड चल रहा होता है। कभी कोई बाबा एक्सपोज हो रहा होता है, कभी किसी बाबा का मजाक बन रहा होता है, वगैरह वगैरह। तो इन बाबाओं के सपोर्टर्स तो होते ही हैं, लेकिन जो लोग इन्हें क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं, मैंने देखा है कि ये डिस्कशन हट घूम के सिर्फ यहीं पे आके रुक जाती है कि कौन सा बाबा सही है, कौन सा बाबा खराब है। मतलब जो लोग इन्हें क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं, ओवरऑल ये डिस्कशन बॉइल डाउन होकर सिर्फ यहीं पे आ जाती है कि हाँ, ये तो फेक है लेकिन ये सही है। तो मेरा इसमें सवाल ये है कि आप ये कैसे बोल सकते हैं कि कौन सा फेक है, कौन सा सही है? इसका कोई डिफाइंड प्रोटोकॉल तो नहीं है। इंडिया में ऐसा कोई लॉ या ऐसा कोई रूल तो नहीं है जो ये बताता है कि बाबाओं के पास ये डिग्री होनी चाहिए या बाबाओं के पास इस तरह की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए या बाबाओं के पास इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद ही उन्हें धर्मगुरु बोला जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आप ये डिफाइन कैसे करेंगे कि कौन सही है और कौन खराब है? अब लोग अक्सर ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि देखिए, फेक बाबाओं को पहचानना आसान है। ये लोग बाहर तो धर्म की बातें करेंगे, त्याग की बातें करेंगे, लेकिन आप देखना ये कहाँ-कहाँ जाके ट्रैवल करते हैं। इनके पास महँगी-महँगी वॉचेज़ हैं, इनके पास एक्सपेंसिव गाड़ियाँ हैं, गुच्ची के बैग्स हैं, वगैरह-वगैरह। तो मेरा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ये है कि आपको कैसे पता कि बाकियों के पास नहीं है? जस्ट बिकॉज़ किसी ने बाहर आके शो ऑफ नहीं किया या फिर कोई मीडिया में पकड़ा नहीं गया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनके पास नहीं है। हो सकता है कि उनके पास भी बैंक बैलेंस हो, उनके पास भी प्रॉपर्टीज़ हों। तो ये डिफाइन कैसे करेंगे कि कौन-सा सही है और कौन-सा खराब है? और ठीक है, एक बारी के लिए मान भी लिया कि कुछ बाबा सही हैं, तो फिर मैं तो यहाँ पे ये बोलूँगा कि फिर उनके होने से हो क्या रहा है? तो अगर बाबा ऑथेंटिक हैं भी और वो पाखंडी नहीं है, कुछ फेक नहीं कर रहे, तो भी उनकी ज़रूरत क्या है? क्या हमें आज के टाइम पे 21st सेंचुरी में बाबा चाहिए इंडिया में कि नहीं चाहिए? इन सभी टॉपिक्स को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये सारे बाबा लोग ना एक स्पेसिफिक तरह की ट्रिक का यूज़ करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये ट्रिक सिर्फ इंडिया में पिछले 20 से 50 सालों में ही यूज़ होती आई है और इसका इन्वेंशन सिर्फ इंडिया में ही हुआ था। ये सेम ट्रिक ह्यूमन हिस्ट्री में पिछले 5000 सालों से यूज़ होती आई है। वीडियो में आगे मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि ये ट्रिक सबसे पहले कहाँ यूज़ हुई थी, कौन से एम्पायर में, कौन से राजा ने इसे यूज़ किया था और कैसे ये इवॉल्व होते होते यहाँ तक पहुंची। लेकिन सबसे पहले तो इस ट्रिक के बारे में बात करते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पाखंडी बाबा ही इस ट्रिक को यूज़ करते हैं। जो सो कॉल्ड आपके अच्छे बाबा हैं, वो भी इस ट्रिक को यूज़ करते हैं। तो ये ट्रिक क्या है? देखिए, अगर आपको कभी इस तरह के पाखंडी और फेक बाबाओं को पहचानना हो ना, आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये लोग अपनी किसी ना किसी डिस्कशन में, बातचीत में आपको अपनी ऐसी पिक्चर शो करने की कोशिश करेंगे जैसे इनके पास कोई हिडन पावर है, इनके पास कोई सिक्स सेंस है, इनके पास कोई तीसरी आंख है। ये आपकी बीमारियां ठीक कर सकते हैं, आपके दुख दूर कर सकते हैं, इनके पास शक्ति है कि ये कुछ चमत्कार कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। या फिर ये आपको अपनी एक ऐसी पिक्चर देने की कोशिश करेंगे कि इनके पास एक लाइन है जो डायरेक्टली ऊपर बैठी हुई शक्ति के साथ जुड़ी है। मतलब इनका एक डायरेक्ट लिंकेज है नेचर के साथ, ऊपर बैठे हुए भगवान के साथ, शक्ति के साथ। ये जब चाहे उनसे बात कर सकते हैं और वो शक्ति भी जब चाहे इनसे बात कर सकती है। बोलने का मतलब ये है कि ये लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
आपको ऐसी मैसेजिंग देने की कोशिश करेंगे कि जैसे आप में और इनमें फ़र्क है। आप हैं आम इंसान, कॉमन इंसान। ये लोग कुछ ख़ास लोग हैं। इनके पास कुछ हिडन पावर्स हैं। ये लोग मिरेकल कर सकते हैं। ये डायरेक्टली भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। आप नहीं जुड़े। आप नीचे हैं, ये आपसे ऊपर हैं। ये आपको इस तरीके से अपनी पिक्चर देने की कोशिश करेंगे। यानी अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में बोलूँ, ये अपने आप को किसी न किसी अथॉरिटी के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, कि ये कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आप नहीं कर सकते। ये है वो ट्रिक। अब आप सोचेंगे यार ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये तो लोगों को पता होता है, इसमें ऐसा खास क्या है? देखिए इसमें ऐसा खास है और ये इसका एक हिस्टोरिकल एविडेंस है। पर वहाँ पे जाने से पहले मैं आपको इस सिचुएशन को एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझाता हूँ कि ये जो अथॉरिटी है, ये कैसे काम करती है। इसके लिए हमें कुछ रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स शेयर करने पड़ेंगे। देखिए, हम जब छोटे होते हैं ना, आप मान लीजिए कि आपने ऐसा देखा होगा कि एक फैमिली में 3-4 भाई-बहन हैं, सिब्लिंग्स और कज़िन्स मिला के। उसमें से एक सबसे छोटा है, वो बहुत ही नॉटी है। वो किसी की नहीं सुनता या सुनती, सारा टाइम खेलना है, यहाँ-वहाँ मस्ती करनी है, पढ़ाई नहीं करनी। उसको उसके बड़े भाई-बहन ये बोलने की कोशिश करते हैं, ऐसा मत करो, वापस आ जाओ, ठीक है? लेकिन वो नहीं सुनता। अल्टीमेटली वहाँ के सबसे बड़े भाई को या बहन को ये बोलना पड़ जाता है कि देखो पापा बुला रहे हैं, अगर नहीं आए तो पापा मारेंगे, ये पापा नाराज़ हो जाएँगे। और आपने देखा होगा जैसे ही ये बोला जाएगा, वो बच्चा मान जाएगा। यहाँ पे यूज़ हुआ अथॉरिटी का। एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। आपने देखा होगा जब हम सब छोटे थे, स्कूल्स में थे, हम सब में से बहुत सारे लोग उस टाइम पे नॉटी हुआ करते थे, मैं भी था। हम लोग शरारतें करते थे। हमें टीचर्स बोलते थे कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, हम लोग नहीं मानते थे। अल्टीमेटली टीचर को ये बोलना पड़ जाता था, आपको प्रिंसिपल मैम बुला रही हैं, आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं, आपकी मीटिंग है 3 बजे प्रिंसिपल सर के साथ। यूज़ ऑफ अथॉरिटी। एक और एग्ज़ाम्पल मैं शेयर करता हूँ। आपने अपने आस-पास कई सारे जनरल केसेज़ में ऐसा देखा होगा, कुछ लोग किसी बड़े इंसान का नाम लेने की कोशिश करते हैं। वो आपको बोलेंगे देखो मैं शहर में उस इंसान को जानता हूँ। कोई होगा बड़ा इंसान, पॉलिटिशियन, बिज़नेसमैन वगैरह-वगैरह, उसका शहर में कुछ इन्फ्लुएंस होगा, पावरफुल इंसान होगा। या फिर कोई लोकल गैंग होगी, उसमें उसका जो सबसे नीचे वाला आदमी होगा, वो बोलेगा देखो मैं ना भाई को जानता हूँ, भाई से तुम्हारी बात कराऊँगा। तो लोग ऐसा क्यों करते हैं? अपना इन्फ्लुएंस ज़ाहिर करने के लिए, आपको अपनी बात मनवाने के लिए। क्योंकि जहाँ पे यूज़ ऑफ अथॉरिटी आता है, वहाँ पे सामने वाले को फ़र्क पड़ता है, सामने वाला उससे इन्फ्लुएंस होता है। अब इन सारे एग्ज़ाम्पल्स को हम डालते हैं कॉन्टेक्स्ट में, इन बाबाओं के, कि ये कैसे इस ट्रिक को यूज़ करते हैं। देखिए, हमने यहाँ तक ये तो समझ लिया कि अगर ह्यूमन बीइंग्स को डील करना है, उन्हें मैनेज करना है, उन्हें कन्विंस करना है, उन्हें इन्फ्लुएंस करना है, तो हमें कहीं न कहीं अथॉरिटी को बीच में डालना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम अथॉरिटी को बीच में नहीं डालेंगे, काम नहीं बनेगा। अब ये जितने भी बाबा हैं, इन्हें इस बात का पता होता है कि देखिए अल्टीमेटली इन्हें क्या आता है, इन्हें 2-3 तरह के श्लोक आते हैं, जो ये रिपीट मोड पे जा के बोलते रहेंगे अपनी कथाओं और कहानियों में। या इन्होंने वही घिसी-पिटी कहानियाँ, कथाएँ याद की होती हैं, जो ये उसके वर्ड चेंज कर देंगे, लेकिन सेम बात ही जा के आगे बोलते रहेंगे। इन्हें इस बात का पता है कि कभी ना कभी तो लोगों को इस बात पे शक होगा, कभी ना कभी तो लोग पहचानेंगे। तो ये कब तक लोगों को अपने साथ जोड़ पाएँगे? या फिर किस लेवल तक लोगों को अपने साथ जोड़ पाएँगे? इसीलिए ये यहाँ पे यूज़ करते हैं अथॉरिटी का। ये अपने आप को जोड़ेंगे किसी हायर पावर के साथ, ताकि ये बीच में अपनी अथॉरिटी डाल सकें। या फिर ये आपको बताएँगे कि ये आपसे ऊपर है, क्योंकि इनके पास कुछ पावर है। ये लोग मिरेकल कर सकते हैं, ये लोग चमत्कार कर सकते हैं, ये लोग आपके दुःख-दर्द दूर कर सकते हैं, आपकी बीमारियाँ ठीक कर सकते हैं।
ताकि सामने वाले को लगे कि ये इंसान हमसे तो ऊपर है। इसके बाद कुछ तो ऐसा है जो कि हमारे पास नहीं है। और जैसा आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था, ये ट्रिक अभी रिसेंट पास्ट से यूज होती आ रही है ऐसा नहीं है। जब से वर्ल्ड हिस्ट्री में सिविलाइजेशंस हैं, जब से पहली सिविलाइजेशन थी, तभी से ही ये ट्रिक यूज होती आ रही है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल भी देता हूं कि ये ट्रिक सबसे पहले कहां यूज हुई थी और किसने की थी। बेबीलोनियन एम्पायर का एक राजा था, हमूराबी के नाम से, और इस पूरी थीम को बोला जाता है द कोड ऑफ हमूराबी। आप इसे गूगल पे चेक कीजिएगा, चैट जीपीटी पे चेक करिएगा। इसने क्या किया था कि इसने अपने रीजन को मैनेज करने के लिए, उसे गवर्न करने के लिए, लोगों को रूल करने के लिए कुछ 282 के आसपास लॉज निकाले थे। उसमें से कुछ लॉज बहुत ही बेतुके थे। इसने पूरी सोसाइटी को 3 पार्ट्स में बांट दिया था, रिच, कॉमनर और स्लेव्स। लेकिन इसने रूल्स बनाए थे कि कैसे लोगों को मैनेज करेगा। अब इसको इस बात का पता था कि ये रूल्स बहुत ही अटपटे हैं, बिजार हैं, और ऐसा हो सकता है कि लोग इन्हें फॉलो ना करें, लोग इस पर रिवॉल्ट करें, लोग इस पर वायलेंट हो जाए। तो इसने क्या ट्रिक अपनाई, इसने लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया कि ये रूल्स मैंने नहीं बनाए, ये रूल्स भगवान ने बनाए, भगवान ने मेरे कानों तक डाले, मैं सिर्फ मैसेंजर हूं। और भगवान चाहते हैं कि इस तरह के रूल्स हम लोग फॉलो करें और हमारी सोसाइटी में ऐसे रूल्स एप्लीकेबल रहें। अब आप सोचिए 5000 साल पहले की बात, जब इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी, इतनी एजुकेशन नहीं थी, इतना ज़्यादा क्रिटिकल माइंड नहीं था, इसे कितने ही लोग क्वेश्चन कर पाते। और उस जमाने में राजाओं का से ऑलमोस्ट एक फाइनल से होता था। राजा का अपने आप में ही फाइनल से होता था, पर उसके बाद उस राजा ने ऑन टॉप ऑफ इट ये भी बोल दिया कि ये मैंने नहीं बनाए, ये ऊपर से आए हैं। बस उसको यही करने की जरूरत थी और ये लॉज एप्लीकेबल हुए। अगले कई हजार साल तक इन लॉज का मिसयूज हुआ। ये सेम ट्रिक उसके बाद कई सारे किंगडम्स में यूज हुई, आज दिन तक यूज होती आ रही है अलग अलग फील्ड्स में। ये धर्म और रिलीजन की फील्ड में तो होती ही है, और आज की डेट में भी कई सारे धर्मगुरु, बाबा इस ट्रिक को यूज करते हैं। वो आपको ऐसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे कि आप सामने से क्वेश्चन ही ना कर सकें। वो आपको पिक्चर ही ऐसी दे देंगे कि देखिए मैं तो कह ही नहीं रहा, ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, ये तो भगवान के वर्ड है, ये तो भगवान कह रहे हैं। क्योंकि जब वो अथॉरिटी डालेंगे, उन्हें पता होगा कि आप उस ट्रैप में फंसेंगे और आप वो बात मानेंगे, क्योंकि हिस्टोरिकली ऐसा ऐसा ही चलता आया है। और जब आपको इस ट्रैप में फंसाएंगे, फिर वो अपनी गेम खेलेंगे। फिर वो अपने आश्रम्स को, जिनको ये आश्रम बोलते हैं, उन्हें एक कमर्शियल सेंटर्स बनाएंगे। फिर इनका पूरा एक इकोसिस्टम चलेगा, ड्रोन्स होंगे, कैमरा होंगे, इनके पास संपत्तियां होंगी। इन्हें इस बात का पता है कि अगर इन्हें ये सब चीज़ें अचीव करनी है तो इनको इस अथॉरिटी वाली ट्रिक का यूज़ करना पड़ेगा। और जब इन्हें एक्सपोज किया जाएगा या फिर जब इनके खिलाफ कोई सवाल पूछेगा, तो ये उसे कवर करने के लिए क्या करेंगे, पीछे कोई स्कूल खोल देंगे, कोई हॉस्पिटल खोल देंगे, या फिर कोई रिलीफ सेंटर खोल देंगे, खाना बांटना शुरू कर देंगे, फ्री राशन। अब लोग तो जनरली इमोशनल होते ही हैं, और इंडिया में लोग ऐसे हैं जो धर्म के लिए इमोशनल हैं। तो जब वो देखेंगे कि ये हमारा बाबा था, ये हमारे दुख भी दूर कर रहा है, ये हमारी बीमारियां भी ठीक कर रहा है, ये फ्री का खाना भी दे रहा है, इसने हॉस्पिटल भी खोले हैं, इसने स्कूल भी खोले हैं, ऑन टॉप ऑफ इट इसके पास एक अथॉरिटी भी है, तो फिर आप सोच ही सकते हैं कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा। और अपनी इस सेम ट्रिक को रीइंफोर्स करने के लिए बार बार ये अपनी अपनी कथाओं में, अपने डिस्कशंस में आपको इस तरह की पिक्चर बीच बीच में देते रहेंगे कि इन्हें कोई सिद्धि प्राप्त हो रखी है। ये कई सालों से बाहर थे, तपस्या कर रहे थे, और इतने सालों से मेडिटेशन कर रहे थे, और इस वजह से भगवान के साथ जुड़ पाए, और इसीलिए इनके पास
आज की डेट में एक सिद्धि है। और फिर वो अपने बीच-बीच में संस्कृत में श्लोक, कहानियाँ, कथाएँ, वो सब कर के इनका बिज़नेस चलता है। ये है इस पूरी सिचुएशन का रूट कॉज़। ये मैनिपुलेशन पिछले 5000 साल से चलती आ रही है। आज की डेट में भी आप देख लें ये कितनी रेलेवेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस डिस्कशन के दूसरे पार्ट में कि ठीक है, चलिए ट्रिक का यूज़ हो गया, बाबा झूठ बोलते हैं, फेक हैं, पाखंडी हैं, लेकिन फिर भी लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? बल्कि लोग तो अक्सर बाबाओं से जुड़े हुए लोगों को बेवकूफ़ बोल देते हैं। बोल देते हैं ये लोग तो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, अंधभक्त हैं। पर आपने ऐसा भी देखा होगा कि कई सारे लोग जो अच्छी-अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, उन्होंने बीटेक, एमबीए किया है, वो भी ये गॉडमैन और धर्म गुरुओं और बाबाओं के ट्रैप से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो इसका रूट कॉज़ समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है? देखिए हिस्टोरिकली इंडिया हैज़ बीन द लैंड ऑफ गुरुज़। इंडिया में स्पिरिचुअल गुरुज़ रहे हैं, मंक्स रहे हैं, सेजिस रहे हैं और इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक ऐसा रीजन है जहाँ से कई सारे धर्मों ने जन्म लिया। हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म और जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री में फ़िलॉसफ़ी की बात करते हैं तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फ़िलॉसफ़ी पहले आई। वेस्टर्न वर्ल्ड में फ़िलॉसफ़ी उसके कुछ 100 के साल के बाद में आई। तो यहाँ पे फ़िलॉसफ़ी पहले आई, यहाँ पे इतने सारे धर्मों ने जन्म लिया, यहाँ पे इतने सारे गुरु सेजिस रहे हैं और कहीं न कहीं इंडिया में गुरु-शिष्य जैसा रिश्ता भी रहा है पिछले कई हज़ार सालों से। तो इंडिया में ये बैकग्राउंड तो रहा ही है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। बस प्रॉब्लम ये हो गई कि पिछले इतने हज़ार साल से जहाँ से शुरू हुआ और आज की डेट में जहाँ तक ये पहुँच गया है, इसमें कई सारे बीच में लिंक टूट गए। स्टार्टिंग में जो उसका एसेंस था, वो चेंज हो गया। इसमें कई सारे वेरिएबल जुड़ गए। फिर इतनी सारी कहानियाँ, कथाओं ने लोगों को कन्फ्यूज़ किया। एक आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक खिचड़ी सी बन गई और आज की तारीख में लोग इस पे क्वेश्चन नहीं करते कि जो हम सुन रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, वो सच है भी कि नहीं है। तो इंडिया में इस बात की हिस्ट्री तो रही है और इसलिए आज की तारीख में भी कोई धर्मगुरु बाबा उठेगा, वो कहानियाँ, कथाएँ सुनाएगा, कभी शिव पुराण, कभी किसी देवी का पुराण या फिर रामायण की कहानियाँ, महाभारत की कहानियाँ, तो लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, लोग अपने आप को उसके साथ जुड़ते हैं। तो एक लिंकेज तो है इंडियन लोगों का इस तरह की चीज़ों के साथ। दूसरी बात ये है कि इंडिया में इन जनरल लोग धार्मिक तो हैं ही, धर्म को लेके सुपर इमोशनल भी हैं, लेकिन इससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में लोग कहीं न कहीं कुछ ना कुछ उपाय ढूँढते हैं। जो माइंडसेट है, वो लॉजिकल थिंकिंग वाला माइंडसेट नहीं है, वो एक क्रिटिकल माइंडसेट नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि बस हमने अपना काम कर दिया, बस हमारा काम तो यहाँ पे खत्म हो गया, अब कोई ऊपर से देख रहा है, बाकी तो उसकी मर्ज़ी है। और लोग कहीं न कहीं कुछ ना कुछ उपाय या सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश करते हैं। कहीं उन्हें किसी का सहारा मिल जाए, कहीं उन्हें कोई गुरु मिल जाए, क्योंकि भगवान को तो वो देख नहीं सकते, उसे छू नहीं सकते, उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बीच में कोई चाहिए ब्रोकर, जो उन्हें भगवान तक पहुँचाए, ऐसा उन्हें लगता है। जो कंट्रीज़ हमसे ज़्यादा एडवांस्ड हैं, वहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकैलिटी का कल्चर है। वहाँ पे लोगों का ऐसा मानना है कि जो करना है हमें ही करना है, हमें ना कोई बचाने आएगा, ना हमें कोई सँवारने आएगा, जो है हमारे हाथ में है। लेकिन यहाँ पे लोग कहीं न कहीं कुछ शक्ति चाहते हैं। चाहते हैं कि कोई हमें देखे, कोई हमें सँवारे, कोई हमें देख रहा है। तो लोग इस वजह से अपने आप को किसी न किसी धर्मगुरु के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये है इसका रूट कॉज़ कि ये गॉडमैन कैसे लोगों को मैनिपुलेट करते हैं और
आजकल के टाइम पे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी, इतना ज़्यादा एक्सपोज़र होने के बावजूद भी लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो तो जुड़े हैं अभी। जो लोग ने फॉर्मल एजुकेशन ली है, वो भी इनके ट्रैप में है। क्यों? क्योंकि इसका एक हिस्टोरिकल एविडेंस है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस डिस्कशन के तीसरे पार्ट पे कि क्या हमें सही में बाबा चाहिए या नहीं चाहिए? इन बाबाओं के होने से हो क्या रहा है? देखिए, मेरी नज़र में हमें बाबा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब कुछ लोग इसमें ये आर्गुमेंट देते हैं कि देखिए, बाबाओं के होने से नुकसान क्या हो रहा है? ये बाबा कुछ बातें तो अच्छी बोलते ही हैं। ये 3-4 श्लोक बोलेंगे, कुछ ना कुछ कहानियाँ सुनाएँगे। उन कहानियों में अल्टीमेटली होता क्या है? अच्छी बातें ही तो होती हैं। ये बोलेंगे कि माँ-बाप की सेवा करो, ये बोलेंगे ये गलत है, ये सही है, किसी को धोखा मत दो, वायलेंस मत करो, दूसरे को मारो मत। तो अगर लोगों को इस तरह की बातें पहुँच रही हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो चलिए अच्छे बाबा तो हैं ही, लेकिन जो फेक भी हैं, वो भी लोगों का उद्धार ही कर रहे हैं। देखिए, इसमें मेरा आर्गुमेंट ये है कि पहली बात तो ये है कि ये जितने भी गॉडमैन, बाबा, चाहे फेक हों, चाहे सही हों, ये जो कहानियाँ, कथाएँ सुनाते हैं, ये है बहुत ज़्यादा काल्पनिक, ये है बहुत ज़्यादा चमत्कारी। ये लोगों को इस डिल्यूजन में डालती हैं कि दुनिया में चमत्कार जैसी कोई चीज़ होती है। कोई है जो आपको आएगा बचाने, आप डूब रहे होंगे तो आपको अपनी उँगली देगा। अगर आप उसके साथ जुड़ गए तो देखना आपकी लाइफ ही उद्धार हो जाएगी। वही जो अथॉरिटी वाला पॉइंट हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। अगर आपने ये नाम लिया, आपने ये बोला तो आप देखना आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। ये सारी हैं डिल्यूजन्स। ये दुनिया चलती है लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से, और लॉ ऑफ नेचर में कोई चमत्कार नहीं होता और कोई मिरेकल नहीं होता। और इम्पॉर्टेंट बात तो ये भी है कि ये जो कहानियाँ और कथाएँ सुनाते भी हैं, वो अपने आप में ही क्वेश्चनेबल है। पहली बात तो ये कि क्या वो सच भी है कि नहीं? ये पुराण, वो पुराण, ये कथाएँ, ऐसा हुआ था, फिर उसने इसको बचाया था, फिर उस वो यहाँ से गया और उसने कुछ ऐसा ऐसा जादू कर दिया। इनकी ऑथेंटिसिटी क्या है? इन कहानियों और कथाओं की ऑथेंटिसिटी अपने आप में क्वेश्चनेबल है। ये सारी कहानियाँ डिल्यूजनल हैं, जो लोगों को एक फ़ॉल्स होप में डालती हैं। लॉ ऑफ नेचर ऐसे काम नहीं करती। आप अपने आस-पास कई सारे एग्ज़ाम्पल्स देख लीजिए। मिडल ईस्ट में जो वॉर आज की डेट में भी चल रहा है, उसमें कितने लोग मारे गए? बच्चे, बूढ़े, आदमी, औरत, कोई भी। यूक्रेन, रशिया, ये रीसेंट एग्ज़ाम्पल है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ऐसे तो आप अपने आस-पास कितने सारे एग्ज़ाम्पल देखिए। क्या वो लोग भगवान का नाम नहीं लेते होंगे? तो उनकी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ? इसके अलावा और कई सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं जो हमारे पास्ट में हुए हैं। मैसेकर्स, अब उनके बारे में बात करेंगे तो थोड़ा ये सेंसिटिव हो जाती है डिस्कशन, बट आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपको जो पिक्चर देने की कोशिश करते हैं कि जुड़िए, इस शक्ति के साथ जुड़िए, इसका नाम लीजिए, नाम स्मरण कीजिए, कोई है जो आपको देख रहा है, कोई है जो आपको बचाने के लिए आएगा। लॉ ऑफ नेचर में ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी बात कि चलिए मैं इसको अभी भगवान के साथ नहीं जोड़ता, क्योंकि भगवान जिस नाम से लोग भगवान को जानते हैं और जिस शेप में लोग भगवान को परसीव करते हैं, वो अपने आप में ही क्वेश्चनेबल है। हम इसे नेचर ही मान लेते हैं। तो जब हम नेचर की बात करते हैं, तो हमें नेचर के साथ जुड़ने के लिए बीच में कोई ब्रोकर नहीं चाहिए। अब लोग बोलेंगे देखिए हमें अगर भगवान के साथ जुड़ना है तो बीच में कोई तो है जो हमें समझाए, सिखाए, पढ़ाए। देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये लोग ऐसा कुछ नहीं करते। जैसा मैंने कहा 3-4 इन्होंने श्लोक याद किए होते हैं, बस वही जाके रट्टू तोते की तरह बोलते रहते हैं। वही 2-4 कहानियाँ, कथाएँ। आपको कोई लंबे-चौड़े ग्रंथ, वेद, पुराण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना टाइम आप इनको सुनने में वेस्ट करते हैं, उसका थोड़ा-सा परसेंटेज आप लगा दें और भागवत गीता ही पढ़ लें।
आपको वो सब पता चल जाएगा जो इनको पता है। रामायण महाभारत तो हमने बचपन से देखी ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो हमने देखा है वो सही है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको नेचर के साथ जुड़ना है तो वो आप थोड़े से एफर्ट्स डाल के खुद ही कुछ बुक्स पढ़ लें, खुद ही कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर लें। बीच में हमें ब्रोकर की जरूरत नहीं है। बट फिर भी ओवरऑल तो मैं यही बोलूंगा कि इंडिया में आज की डेट में किसी गॉडमैन और किसी बाबा की जरूरत नहीं है। इंडिया में आज की डेट में है सिर्फ 3 चीजों की जरूरत। एक, इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव होना चाहिए और इंडिया की जुडिशरी इंप्रूव होनी चाहिए। दूसरा, इंडिया में लोगों के मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन होने की जरूरत है। मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन जो उनको रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़े, थोड़ा लॉजिकल माइंड दे और थोड़ा क्रिटिकल माइंड दे, चाहे फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू या फिर लाइफ की लर्निंग से ही। और तीसरा, हाँ, एक बेटर फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत भी है ही, उस तरह की नहीं जिस तरीके से आज दिन तक इंडिया में चलती आई है। और इन तीनों पिलर्स में जो आज की तारीख में इंडिया में सबसे ज्यादा जरूरत है जिनकी, इन तीनों पिलर्स में आप देख लिए ये गॉडमैन कहीं नहीं बैठते। इंडिया में अगर आप सोचें सिर्फ यही 3 रिफॉर्म चाहिए और इनमें कहीं भी इन गॉडमैन की जरूरत नहीं है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हिस्टोरिकली पिछले कई हजार सालों से कई सारे ऋषि मुनि, मंक्स, सेजेस, स्पिरिचुअल गुरुज रहे। उसके बावजूद भी इंडिया में लोग झूठ बोलते हैं, लोग यहाँ पे करप्ट हैं, यहाँ पे नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट है, गरीबी है, लाचारी है। और जिन 2-4 चीज़ों को लेके इंडिया में लोग अपने अपने आप में प्राउड फील करते थे कि देखिए बाहर कंट्रीज में वायलेंस नहीं है, हमारा कल्चर कितना अच्छा है, फैमिली वैल्यूज हैं, वो भी आज की डेट में नहीं रहा। पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, हजारों तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर इतने हजारों सालों से यहाँ पे ऋषि मुनि और गॉर्डन और बाबा थे, तो फिर आज की डेट में इंडिया में ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए थी। बीच में यहाँ पे इन्वेजन्स भी हुए, विच मीन्स कि इनके होने से कुछ नहीं हो रहा एंड वी डोंट नीड बाबाज एट ऑल। जहां तक सवाल रहा इस बात का कि ठीक है बाबा हैं तो उससे बुरा क्या हो रहा है, ये कुछ कुछ बातें तो अच्छी लोगों को बताते ही हैं। एटलीस्ट लोगों को यही यही पता चलता है कि उन्हें कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने। देखिए इस बात पे मैं एग्री करता हूँ कि हाँ कुछ बातें सही बोलते हैं जो शायद सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल इन इंडिया उनके लिए काम करेगा। लेकिन अगर मैं इन टोटलिटी देखूं, इन बाबाओं और गॉडमैन का ओवरऑल इफेक्ट, तो मैं ये बोलूंगा कि इनके होने से नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है वर्सेस पॉजिटिव इम्पैक्ट। पहली बात तो ये कि इन बाबाओं के होने से ज़्यादातर सिर्फ इन्हीं का फ़ायदा हो रहा है और इनके इंस्टीट्यूट्स का फ़ायदा हो रहा है। इन सारे बाबाओं की मिला के संपत्ति आज की डेट में कई हज़ार करोड़ की होगी, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी इंडिया में लोग गरीब के गरीब ही हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा, इनके होने से लोग दिन ब दिन डिल्यूजन्स में ही जाते जा रहे हैं एंड दे आर गेटिंग स्कैम्ड, मेंटली दे आर गेटिंग स्कैम्ड। हमें आज की डेट में इंडिया में ये कल्चर लाना पड़ेगा कि लोगों को एजुकेशन मिले, अगर फॉर्मल नहीं तो इनफॉर्मली सही, एटलीस्ट क्रिटिकल माइंडसेट में आए, लॉजिकल थिंकिंग में आए, रैशनैलिटी की तरफ जाएं। और जो 3 पिलर्स की हमने बात की उसमें बाबा लोग कहीं फिट नहीं बैठते। इस डिस्कशन में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन सही है और कौन सही नहीं है। मैं तो ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो सही भी है उनसे भी हो क्या रहा है, इंडिया में ओवरऑल उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और अगर ये देखना हो तो आप अपने आप को इनके साथ कंपेयर करके देख लीजिए। इनके पास कोई देवी शक्ति नहीं होती, इनके पास कोई हिडन पावर्स नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं कर सकते, लॉ ऑफ नेचर में कोई चमत्कार नहीं होता। इनके पास हैं तो अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स, इन्हें पता होता है कि कहाँ पे कैसे लोगों को मैनिपुलेट करना है। और एक लक फैक्टर, किसी एक सिचुएशन में इनका लक चल गया, टाइम पे इनका लक चल गया तो ये वहाँ पहुँच गए। इनमें और आप में कोई फ़र्क नहीं है। और इनके हमारे देश में होने से हमारी देश की संपत्ति
इनकी तरफ ज़्यादा जाके कॉन्सेंट्रेट हो रही है और एक्यूमुलेट हो रही है, और लोग करीब के करीब ही हैं। यहाँ पे मैं वीडियो को कंक्लूड करूंगा, लेकिन मुझे इस बात का भी पता है कि ये सारे बाबा और गॉडमैन की मार्केट में दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो इन्हें फॉलो करेंगे ब्लाइंडली भी और वैसे भी। उनको मेरे वीडियो का मुझे नहीं लगता फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि मुझसे पहले भी कई सारे लोगों ने बातें की हैं और उनको फ़र्क पड़ना ही होता तो वो अभी तक पड़ जाता। हो सकता है कुछ लोगों को पड़ा भी हो। और दूसरा सेक्शन जो इन बाबाओं के वैसे ही एंटी है, जो इनका वैसे ही मजाक उड़ाता है, उनके लिए तो ये वीडियो वैसे भी रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि वो तो बोलेंगे हाँ हमको तो पता ही है तुम क्या बात कर रहे हो यार, हम तो वैसे ही नहीं गालियां निकालते हैं। तो मुझे इस बात की अंडरस्टैंडिंग है, बट दैट डजेंट मीन कि फिर इस टॉपिक को वैसे वैसे ही छोड़ दें और इसके बारे में बात ही ना करें। आई होप कि जो लोग इसे देख रहे हैं उन्हें वो थोड़ा सोचें कि ये अथॉरिटी की मैनिपुलेटिंग ट्रिक सदियों से चलती आ रही है, और यहां तक चलती आके लोगों का बहुत मैनिपुलेशन हुआ, शोषण हुआ, वो गरीब के गरीब ही रहे, लाचार रहे, लेकिन बदले में हमने उन सभी लोगों को पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल, अमीर बना दिया जो इस ट्रिक का यूज़ कर रहे थे। हमें इस बात के बारे में समझना पड़ेगा कि ये जिस अथॉरिटी का यूज़ करते हैं, पहली बात तो वो अथॉरिटी अपने आप में क्वेश्चनेबल है भी कि नहीं, और दूसरी बात अगर आपको माननी भी है तो आप उसके साथ डायरेक्टली जुड़िए, आपको बीच में ब्रोकर्स की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।